तो अपने बात करने वाले हैं ईसीटी 2022 मेंटोरशिप की। और इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आगे जाके मेनली ध्यान रखनी है। तो ये मेंटोरशिप लगभग 41 वीडियोस की है। और अपने इसको जो भी मेन टॉपिक रहेगा ना उसके बारे में बात करेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे और उनकी बैक टेस्टिंग वगैरह देखेंगे। अगर मार्केट के लाइव एग्जीक्यूशन भी हो रहा है कोई तो वो भी ट्राई करेंगे अपने। ठीक है। तो वीडियो नंबर 1 के अंदर जो चीज़ आईसीटी के जो ट्रेडर हैं माइकल जे हुडसन, उन्होंने यही बता रखा है कि ये 2022 की जो मेंटोरशिप है उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है कि कैसे एक ट्रेड सेटअप को एग्जीक्यूट करना है, हाई टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक। सबसे जो पहली चीज़ आपको फोकस करनी है कि आपको देखना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उसको कौन सी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और कौन सी नहीं करनी। मतलब आप पोजीशन ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, इन चीज़ों का आपको पता रहना चाहिए वहाँ पे कि आप डे ट्रेडिंग से सेटिस्फाई हो। डे ट्रेडिंग के अंदर आपको कितनी पिप्स के अंदर आपको क्लोज कर देनी चाहिए ट्रेड वगैरह, आपके टारगेट कहाँ पे हो सकते हैं और मार्केट कौन से टारगेट को हिट कर सकती है, कहाँ तक लेके जा सकती है। तो टाइम के बारे में बात कर रखी है कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्पेशली। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अपने कंसेप्ट सीखेंगे आप उसको ये गोल्ड, सिल्वर, फॉरेक्स मार्केट के करेंसी पेयर्स, ये इंडाइसेस, इन सब पे यूज़ कर सकते हैं अपने ये चीज़ें। ठीक है। बीटीसी और इन पे भी कर सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर भी। और जो सबसे मेन चीज़ है वो प्राइस। और प्राइस के बारे में इन्होंने बता रखा है कि प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल। प्राइस जो मतलब आप मंथली के अंदर देख रहे हो कोई कैंडल, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, आपके सामने चार्ट है एयूडी यूएसडी और यहाँ पे आपके पास में मैंने यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट कर दिया है। ठीक है। अब अगर ये 1 मंथ के अंदर बाय जा रहा है यहाँ से और ये कौन से लेवल को टारगेट कर सकता है, आप ये देखो यहाँ पे क्या बने हुए हैं आपके पास में, ऑलमोस्ट इक्वल हाई बने हुए हैं ये जो लेवल है। ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट इन इक्वल हाई को टारगेट कर सकता है, प्लस इस लेवल ऊपर भी यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी वगैरह स्वीप कर रखी है यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं बाय देख रहा हूँ मंथली के अंदर तो मैं मेरा ये लेवल टारगेट कर सकता हूँ इसका। ठीक है। कि मार्केट किस पे चलती है, लिक्विडिटी पे चलती है उनके हिसाब से, कि मार्केट हमेशा दो साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करती है, बाय साइड की और सेल साइड की। अगर मार्केट को बाय जाना है तो पहले मार्केट सेल साइड की कोई लिक्विडिटी को टारगेट करेगी और फिर बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। ठीक है। तो बाय साइड की लिक्विडिटी आपके पास में इक्वल हाई बने हुए हैं तो मार्केट इनको टारगेट करेगी इस मंथ के अंदर या फिर अगले मंथ के अंदर, जो भी आपका रहेगा इसके अंदर। तो टाइम इज़ ए फ्रैक्टल, इसका मतलब ये है कि जो 1 मंथ के अंदर हो रहा है यहाँ पे बाय जा रही है, अगर आप उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे वीकली के ऊपर तो भी आपको बाय दिखेगी वहाँ पे। फिर आप डेली पे देखोगे तो भी आपको बाय देखनी है उस पर। फिर आप 4 घंटे पे देखोगे तो भी बाय की तरफ देखना है, क्योंकि मंथली अगर बाय जा रहा है तो फिर अपने सेल क्यों देखेंगे उसको। सही है ना। और फिर आप उसको 1 घंटे पे भी देखोगे तो भी वही पैटर्न बन रहे होंगे जो कि हाई टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं, बस वो छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं इंड्यूस कर रहा है लोगों को सेलिंग की तरफ और फिर कोई लिक्विडिटी या इम्बैलेंस उठाता है, फिर मार्केट बाय की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि प्राइस की डिलीवरी कैसे होती है, किस डायरेक्शन में होती है वहाँ पे, बाय से सेल की तरफ। इस 2022 की मेंटोरशिप में अपने सारी सब टाइप की लिक्विडिटी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप की लिक्विडिटी होती है और कैसे कैसे टारगेट होती है और मार्केट कैसे ट्रैप करती है एक रिटेल ट्रेडर को, या फिर इंस्टीट्यूशन भी ट्रैप हो जाते हैं, उनको भी ट्रैप कैसे किया जा सकता है, वो भी है इसमें। सारी चीज़ें अपने को बात करनी है इसके अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मार्केट एल्गोरिदम पे चलती है और इसका जो टाइम है फॉरेक्स मार्केट का, जो भी जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनका टाइमिंग फिक्स है। तो उनके किल जोन्स वगैरह भी हैं कि कौन से टाइम पे अपने को ट्रेड लेनी है। यानी कि आपने कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, मान लो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे,
आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो बाई की तरफ, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। अब जब मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगी, पहले तो वो देखना है कि मार्केट कैसे अप्रोच कर रही है, फिर देखना है इसकी टाइमिंग कि ये कौन से सेशन में आ रहा है और इसके सेंट्रल बैंक का नाम क्या है और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कब है। और जब मार्केट इस आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आके कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक हाई टाइम फ्रेम तो चाहिएगा ही, आपको वीकली, डेली इनके बायस तो बनाने ही पड़ेंगे। मतलब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जैसे कि ये वीक है, यहाँ पे इस वीक के अंदर कैंडल की क्लोजिंग इस टाइप से हो रखी है। यहाँ पे जैसे कि इस वीक की बात करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग पिछले वीक से ऊपर की तरफ क्लोज हो रखी है, तो मैं एक्सपेक्टेशन कर रख सकता हूँ कि अगले वीक भी शायद मार्केट बुलिश जा सकती है। ठीक है, अगले वीक की कैंडल की प्रेडिक्शन कर ली कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है और ऊपर का कौन सा इम्बैलेंस है जो टारगेट हो सकता है। तो अगर मेरे बायस बुलिश हैं इसके अंदर वीकली में, तो मैं डेली के ऊपर जाके भी सेम सिनेरियो सेटअप कर सकता हूँ वहाँ पे बाय की तरफ। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में अपने इस मेंटोरशिप के अंदर बात करेंगे। ठीक है, और जितने भी अपन यहाँ पे टॉपिक करते हैं उनके जो भी एग्जांपल आपके पास में होते हैं एज ए होमवर्क, तो वो आप डेली करो वहाँ पे। जितने भी टाइप के अपन एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जो भी टाइप का मॉडल अपन यहाँ पे समझते हैं, तो उनको ये बात माइकल जे हुडसन ने भी बोली है वहाँ पे कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है इन चीज़ों की, और डेमो अकाउंट को ही अप्रोच रखना है वहाँ पे, पहले रियल अकाउंट के ऊपर अप्रोच नहीं रखनी है। एक डेमो अकाउंट को अप्रोच रखो और कंटिन्यू उसको ग्रो करो, तो आपका कॉन्फिडेंस वगैरह भी बिल्ड हो, आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट भी हो वहाँ पे। तो ये सब जो उन्होंने वीडियो 1 के बारे में बता रखा है।